गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में और अपन डिस्कस करते हैं उनके टाइप्स के बारे में, जिसमें अपन ने कोल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में आज मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। कोल पावर प्लांट क्या होता है? ये कोल होता है या जो वाटर को स्टीम में चेंज करता है, और वो स्टीम क्या करते हैं, थर्मल टर्बाइन क्या करके रोटेट करके उससे क्या होती है, अपनी एनर्जी जनरेट होती है, वो जनरेटर में जाके स्टोर हो जाती है। सेकंड क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये भी सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कोल की जगह क्या काम आता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो क्या करता है, वाटर को स्टीम में चेंज कर देता है, और फिर वाटर को स्टीम में चेंज करके वो टर्बाइन को क्या करता है, रोटेट करता है। उससे क्या हो जाता है, मेरा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, वो जनरेटर में जाके स्टोरेज हो जाती है। थर्ड आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये अपन कहीं कभी घूमने जाते हैं या और कोई डैम, बड़े बड़े डैम होते हैं, ये वहाँ पे पावर प्लांट लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पे हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्या यूज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कोई डैम होता है, डैम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करती है, मतलब बहुत बार पानी इकट्ठा होता है या मतलब हैवी वाटर जो होता है, उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी रहती है, जिससे वो क्या है, नीचे जब पानी आता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वही काम करती है, वो टर्बाइन को रोटेट करने का काम आती है। क्या करने का काम आती है? रोटेट करने में। और वो रोटेट क्या होगा, उस टर्बाइन जैसे रोटेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जनरेट होने के बाद में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो क्या होगी, जनरेटर में जाके स्टोरेज हो जाएगी, जो अपने हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जगह काम होता है। फिर आता है विंड मिल पावर जनरेटर। ये तो अपन ने देखा भी होगा कि बहुत बड़ी बड़ी हिल्स पे या मतलब कहीं पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे फैन, पंखा जैसा लगा होता है, फैन जैसा, वो क्या करता है, उसमें क्या काम आती है, वो क्या काइनेटिक एनर्जी रहती है उसमें। जैसे वो काइनेटिक एनर्जी उसको रोटेट करती है, उसके अंदर क्या लगा होता है, एक टर्बाइन लगा रहता है, रोटेट शाफ्ट लगी होती है रोड, उससे क्या वो फैन क्या रोटेट करता है, उससे क्या होता है, उसके अंदर में क्या जब काइनेटिक एनर्जी उसको रोटेट करती है तो उस रोड के अंदर जैसे मूव करती है, मूव करेगी, रोटेट करेगी, कितने में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जनरेट क्या हो जाएगा, उसके नीचे क्या लगा होता है, ऐसे ऐसे सब कुछ रहता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसको रोटेट करती है, तो यहाँ पे शाफ्ट लगी होती है, क्या लगी होती है, शाफ्ट। वो क्या करती है, उसको जैसे ये फैन, इसके पंखे, ये क्या होंगे, प्लेट्स जैसे रोटेट होगी, तो ये शाफ्ट क्या होगी, ये मूव होगी, राउंड करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टर्बाइन लगा होगा, टर्बाइन बोल दिया उसको, तो वो जैसे मूव करेगा तो यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो यहाँ पे एक जनरेटर लगा होता है जिसमें क्या हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है। फिर आते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट। इसके बारे में तो अपन ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। इसमें क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें होती है, लेंस होती है और स्फेरिकल मिरर होता है। क्या होता है, लेंस होती है, स्फेरिकल मिरर होता है, जो सन की लाइट से, जो सन की लाइट को ऑब्जर्व करके उसको हीट में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। उसको किसमें चेंज कर देता है, हीट में। तो वो हीट क्या करती है, उसके अंदर जो वाटर होता है, उस हीट की वजह से वाटर में क्या जनरेट होती है, स्टीम जनरेट हो जाती है। वो स्टीम क्या कर देती है, वही काम करती है, रोटेट करती है, फिर वापस अगेन क्या हो जाता है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके उसमें बैटरी या जनरेटर में स्टोरेज हो जाती है। तो मतलब ये होगी अपनी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितने उसके टाइप्स है, कोल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड मिल पावर जनरेटर एंड सोलर थर्मल पावर प्लांट। मतलब ये सारे क्या प्रोसेसर है या वर्क करने का वो है, वो लगभग सेम होता है। वही होता है मिनिमम मैक्सिमम के अंदर क्या होता है, टर्बाइन रोटेट करता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो जनरेट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर जनरेटर में सेव हो जाती है। इनसे अपने क्या होती है, घरों में बिजली वगैरह आ जाती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, पावर।
मैं बात करूँ पावर क्या होती है, अपन ने चलो मैं डिस्कस करता हूँ वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं बात कर दूँ वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है, अपन ने डिस्कस किया था दो चीजों का, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट मल्टीप्लाई क्या होता है मेरा वर्क। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ वर्क, क्या होता है कैपेसिटी ऑफ वर्क। अब पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ वर्क। इसको मैं फॉर्मूले में चेंज करता हूँ तो कैसे कर दूंगा, चलो मैं इसको फॉर्मूले में चेंज करता हूँ। कल अपन ने डिस्कस भी किया था क्या होता है पावर का, अपन ने एनर्जी का निकाला था P × T, वहां से अपन निकाल रहे हैं। तो इसको जो मैं पावर का फॉर्मूले में चेंज कर देता हूँ। मैंने डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी। अभी मैंने यहाँ पे वर्क लिख दिया W, क्योंकि एनर्जी और वर्क क्या होता है सेम होता है। तो मैं बात करता हूँ रेट ऑफ एनर्जी। तो रेट एनर्जी क्या है, वर्क, रेट क्या है, किसके अकॉर्डिंग, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम पे। तो मैंने इसको चेंज कर दिया टाइम में। तो यही मेरे क्या होगा फॉर्मूला। यहाँ से क्या आ गया, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में वर्क हो रहा है। मैं बात करूँ जितना वर्क होगा टाइम कम होगा, टाइम ज्यादा होगा तो वर्क कम होगा। मतलब मैं बात करता हूँ अपन पावर की बात करें कि पावर क्या होती है, पावर होती है जैसे मैं बात करूँ कि मेरे में कैपेसिटी है कि मैं इतना वेट उठा के इतनी मीटर डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, वो मेरी क्या है पावर। जैसे मैं बात करता हूँ कि अपने घरों में देखते हैं अपन मोटर, वाटर मोटर होती है अपनी, तो उसको बोलते हैं ना 1 हॉर्स पावर या इतने वोट की इतनी पावर इसमें या इतनी पावर इसमें। तो पावर क्या होती है, उसके वर्क को बताती है इतना काम कर सकता है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, W/T, जो अपन कल डिस्कस भी किए थे। अब मैं उसकी बात करता हूँ वोट की, जो अपन ने कल किया था 1 मिनट इक्वल टू क्या बताया था अपन ने 1 किलो वोट आवर। कल अपन ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3.6 × 10⁻6, ठीक है, जूल। अब अपने को पता है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, जो अपन ने कल थोड़ा डिस्कस भी किया था। ठीक है, अब अपन इसके बारे में करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 के अंदर अपना जो पावर जो यूनिट्स है इसका जो मैंने बताया था 3.6 की पावर 3.6 × 10⁻6 कैसे आएगी। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 क्या बोलता है, ए मैन हैविंग मास 60 kg क्लाइम्स अप ए हाइट ऑफ मास 5 मीटर इन 30 सेकंड। मतलब अपने को हाइट दे रखा है और टाइम दे रखा है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द मैन। तो अपने को क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है। तो अपने को क्या दे रखा है, सबसे पहले मास दे रखा है। क्या दे रखा है, मास कितना 60 kg। और अपने को क्या दे रखा है, इसमें हाइट दे रखी है, हाइट 5 मीटर। ठीक, और अपने को टाइम भी दे रखा है 30 सेकंड, 5 मीटर इन 30 सेकंड। तो अपने को टाइम क्या दे देंगे, ठीक है। और मैंने कल भी आपको बताया था जो जी होता है, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या था, P = पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। क्या होता है, W/T। अब मेरा W क्या होता है, W क्या होगा मेरा एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, मैंने कहा जहाँ H होता है वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगता है, mgh। क्या लगता है, mgh। तो मेरे पास m मतलब मास गिवन है, h मतलब हाइट गिवन है। अब मेरा g मैंने कल भी डिस्कस किया था, जो ग्रेविटी है जो उसका है वो सब साइड में अलग से ऑप्शन में दिया होगा, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 10। ठीक है, जिसकी वैल्यू में क्या दे रखी है 10। तो अपना g क्या होगा 10। ठीक है, तो अपन इसमें पावर फॉर्मूला करते हैं, P = W/T। W की वैल्यू mgh/T। मास कितना है मेरा 60, g कितना है
10 और x कितना है 5। ठीक, t कितना अपना t है 30 सेकेंड। ठीक, तो 31 जा 30, 32 जा 60, 2 5 जा 10, 10 10 10 जा 100। तो अपना क्या आ जाएगा, पावर इक्वल टू क्या आ गया 100 वोल्ट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट। तो अपनी पावर कितनी होगी, मतलब इतनी, अगर इसमें इतना वेट लेकर इतनी हाइट पे कितने टाइम में जाता है तो उसमें पावर कितनी 100 वोल्ट। मतलब इसके अंदर कितनी पावर हुई 100 वोल्ट। ऐसे ही अपन थोड़ा सा हैवी अपन ले लेते हैं, मतलब सेम ऐसा ही है लेकिन उसके अंदर दो लोगों में कंपेयर करने जब आ जाता है ना, तो कैसे करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 8, वो क्या बोल रहे हैं कि सुरेश एंड रमेश क्लाइम अप ए हिल ऑफ हाइट 50 मीटर। रमेश completes this work in 19 seconds. Will Suresh reach the top in 15 seconds? If both have weight, मतलब दोनों का वेट कितना है 38 kg, then find out their power spent by them। मतलब अपने क्या दे रखा है, दो चीज दे रखी है सुरेश एंड रमेश, जिसकी हाइट क्या है, वो कितने वेट पे लेके जाते हैं 15 मीटर पे, और रमेश उसको कितने टाइम में कंप्लीट करता है 19 सेकंड में, और रमेश सुरेश उसको कंप्लीट करता है 15 सेकंड में। और जिसका जी कांस्टेंट है, जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो अपना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन करते हैं, अपन पहले करते हैं सुरेश। ठीक है, सुरेश स्पेंड बाय पावर स्पेंड बाय सुरेश। ठीक है, इतनी वो हाइट क्या दे रखी है, वेट क्या दे रखा अपने को, जो कि सेम है 38 kg। हाइट दे रखी है अपने को 15 मीटर, और अपने को जी क्या है, जी को दे रखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब लोग टाइम क्या दे रखा सुरेश का, सुरेश का टाइम क्या आपके पास 15 सेकंड। ठीक है, अपन पावर जनरेट कर निकाल लेते हैं। इसकी पावर क्या होती है W में T। चलो मैं इसको T1 दे देता हूँ ताकि आगे वाले को मैं T2 दे दूँ। T1 E का वैल्यू क्या होता है M G H, जो है मेरा T1। P इक्वल टू M कितना है मेरा वेट M 38, H कितना, G कितना मेरा 10, और H कितना मेरा 15। टाइम कितना मेरा 15 सेकंड। तो मेरे लिए 15 से 15 गया, तो P इक्वल टू क्या आ गया मेरा, P इक्वल टू आ गया 380 वोल्ट। मतलब सुरेश के लिए कितनी पावर है 380 वोल्ट। अब बात करते हैं रमेश की। सेकंड रमेश की, तो रमेश के पास कितना है सेम है 38 kg। ठीक है, हाइट भी क्या है सेम है 15 मीटर, जी भी क्या है सेम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन टाइम क्या है, टाइम चेंज है, 10 के 19 सेकंड, मतलब वो ज्यादा ले रहा है सेकंड। ठीक है, तो अपन फॉर्मूले में लगा दें P इक्वल टू W अपॉन में T2। T2 मतलब रमेश का टाइम, तो P इक्वल टू क्या हो गया मेरा M G H T2। P इक्वल टू क्या कर रहा है, मास कितना है 38, G कितना 10, और H कितना है मेरा 15, टाइम कितना है 19।
ठीक है। तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 30 और 300 वोल्ट। मतलब मैं वो जितना अगर मेरा टाइम ज्यादा होगा उतनी ही इससे क्या आगे मिली कर देख लो। तो रमेश की पावर क्या है 30 वोल्ट। मतलब कहने का मतलब जो जितना ज्यादा टाइम लेगा उसकी पावर क्या होगी कम होगी, और जो जितना कम टाइम लेगा उसकी पावर क्या होगी ज्यादा होगी। मतलब इनवर्सली बोल देता हूँ, अगर टाइम ज्यादा होगा तो पावर कम होगी, अगर पावर ज्यादा है तो टाइम कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो अपना 90% क्या है बोर्ड एग्जाम के अंदर आता भी है, जो कि बताता है कि ना वो सेल कैसे होती है। जैसे अपन डिस्कस भी किया था आपसे कि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही अपन जनरेट कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं बात करता हूँ एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट होती है, मतलब जितनी, तो इसके बारे में अपन क्या है पूरा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक्स।